कर्क राशि वाले दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब लगता है कि चारों तरफ से परेशानियां घेर रही है। कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं हो रहा। हर कदम पर एक नई रुकावट, एक नई चुनौती खड़ी है। पिछले कुछ समय से आप भी शायद एक ऐसे ही चक्रव्यूह से गुजर रहे हैं। एक ऐसा समय जहां अचानक से कुछ भी हो जाता है और सब कुछ दांव पर लगा हुआ सा महसूस होता है। लेकिन कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। मार्च का यह दूसरा सप्ताह आपके लिए सिर्फ एक नया हफ्ता नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़े बदलाव, एक बड़ी राहत का संदेश लेकर आ रहा है। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से जो एक भारीपन बना हुआ था, जो अष्टम भाव यानी रुकावटों के घर में ग्रहों का जमावड़ा था, वह अब धीरे धीरे छंटने वाला है। पिछले हफ्ते शुक्रदेव उस बाधक स्थान से आजाद हो चुके हैं और इस हफ्ते दो और बहुत बड़े खगोलीय चमत्कार होने वाले हैं। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति अपनी उल्टी चाल छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं और सप्ताह के अंत में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव भी अष्टम भाव की कैद से आजाद होकर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। यह सप्ताह आपके जीवन में क्या कमाल करेगा और आपको कहां सावधान रहना है, आए इसे पूरे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज की इस बेहद खास और विस्तारपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के साप्ताहिक राशिफल की। 9 मार्च सोमवार से लेकर 15 मार्च रविवार तक का यह सफर आपके लिए क्या नई सौगात और क्या सावधानियां लेकर आया है, इस पर हम सच्चाई और हकीकत के धरातल पर बात करेंगे। मैं आपको हवा में उड़ाकर कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपका विश्वास जीतना है, आपको गुमराह करना नहीं। किसी भी ज्योतिषीय फलादेश को समझने से पहले आसमान में बैठे ग्रहों की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस संक्षेप में गोचर कुंडली का एक चित्र आपके मन में उकेरना चाहता हूं। इस सप्ताह कर्क राशि वालों, आपके 12वें भाव में यानी खर्चे और विदेश के भाव में गुरुदेव मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं और जैसे मैंने शुरू में बताया, 11 मार्च को गुरुदेव वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। आपकी राशि के दूसरे भाव में यानी धन और वाणी के घर में सिंह राशि पर केतु महाराज ने अपना डेरा डाला हुआ है। सबसे ज्यादा हलचल आपके अष्टम भाव में बनी हुई है, जहां कुंभ राशि में 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और राहु एक साथ संचार कर रहे हैं। वहीं आपके नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में मीन राशि पर शनिदेव और उच्च के शुक्र की युति बनी हुई है और सप्ताह के बिल्कुल आखिरी में 14 और 15 मार्च की मध्य रात्रि के ठीक 1:08 पर सूर्यदेव भी अपनी चाल बदलेंगे और अष्टम भाव के अंधेरे से निकलकर मीन राशि उजाले में प्रवेश कर जाएंगे। आए अब बहुत ही गहराई से जानते हैं कि ग्रहों का यह चक्रव्यूह आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर डालने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके अष्टम भाव में 4 ग्रहों का होना यह साफ संकेत देता है कि आपके कार्यस्थल पर इस समय स्थितियां थोड़ी रहस्यमयी और अचानक बदलने वाली हो सकती है। मंगल, बुध और राहु का अष्टम भाव में होना कार्य क्षेत्र में अचानक कोई नई चुनौती खड़ा कर सकता है। आपको इस सप्ताह अपने उच्च अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की व्यर्थ की बहस से बचना होगा। कोई भी ऐसा शॉर्टकट ना अपनाएं जो बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर यह है कि 11 मार्च को 12वें भाव में बैठे गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं। 12वां भाव विदेश और मल्टीनेशनल कंपनियों का भी होता है और जो दोस्त विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या किसी विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए गुरुदेव की यह सीधी चाल बहुत ही शुभ समाचार लेकर आएगी। आपके अटके हुए प्रोजेक्ट अब
रफ्तार पकड़ेंगे। सप्ताह के अंत में जब सूर्य देव भी भाग्य स्थान में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके काम अपने आप बनने लगे हैं और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने लगा है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके धन भाव यानी दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु का यहाँ होना यह बता रहा है कि पैसा तो आएगा, लेकिन वह पैसा आपके पास टिक नहीं पाएगा। खर्चे अचानक से आपके सामने आ खड़े होंगे। अष्टम भाव में बैठे ग्रह भी अचानक धन हानि के योग बनाते हैं। इसलिए इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार के रिस्की निवेश से, शेयर बाजार की सट्टेबाजी से या किसी को पैसा उधार देने से पूरी तरह से बचना होगा। 12वें भाव में गुरुदेव का मार्गी होना आपके खर्चों को एक सही दिशा देगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं या परिवार के किसी शुभ कार्य पर पैसा खर्चना चाहते हैं तो यह समय उसके लिए अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के नजरिए से यह सप्ताह आपसे बहुत ज्यादा सावधानी की मांग कर रहा है। कर्क राशि वाले दोस्तों, अष्टम भाव लंबी बीमारियों, अचानक आने वाली चोट चपेट और मानसिक तनाव का भी भाव होता है। वहां मंगल, राहु और सूर्य जैसे गर्म ग्रहों का होना आपके पेट, बीपी और आपकी नसों पर दबाव डाल सकता है। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, खान पान सात्विक रखें और सुबह के समय थोड़ा योग और ध्यान जरूर करें। 14 मार्च की रात जब सूर्यदेव यहां से निकल जाएंगे तब जाकर आपको स्वास्थ्य के मामले में एक बहुत बड़ी राहत महसूस होगी। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आया है। भाग्य स्थान में शुक्र का होना आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। शुक्र प्रेम और दाम्पत्य के कारक है और उनका अष्टम के बाधक स्थान से निकलकर नवम भाव में आना आपके जीवन में एक नया रंग भरेगा। जो दोस्त प्रेम संबंधों में है उनके रिश्तों में एक नई ताजगी आएगी। आप अपने साथी के साथ किसी लंबी यात्रा या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अष्टम भाव में ग्रहों का जमावड़ा ससुराल पक्ष के साथ आपके रिश्तों में थोड़ी खटास पैदा कर सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको थोड़ी चिंता रह सकती है। धन भाव में बैठे केतु के कारणवश कई बार आपकी वाणी बहुत कठोर हो सकती है, जिससे आपके अपने ही आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि इस सप्ताह अपने शब्दों को बहुत तोल मोल कर बोले। घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य का दामन ना छोड़ें। शिक्षा और संतान पक्ष को लेकर यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मेहनत करने वाला है। गुरुदेव का मार्गी होना आपकी एकाग्रता में सुधार लाएगा, लेकिन राहु का प्रभाव अभी भी आपकी बुद्धि पर थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह नजर रखनी होगी। संतान की तरफ से कोई समाचार आपको इस सप्ताह के मध्य में मिल सकता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास हिस्से पर। ग्रह अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, लेकिन मन का कारक चंद्रमा बड़ी तेजी से पूरे ब्रह्मांड में अपनी चाल बदलता है और कर्क राशि के तो स्वामी ही चंद्रमा है। आपका पूरा मूड, आपकी भावनाएं, आपकी रोजमर्रा की खुशियां और आपके छोटे बड़े फैसले सब इसी चंद्रमा की चाल पर ही निर्भर करते हैं। तो चलिए बहुत ही विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल कब मचाएगी बवाल और कब करेगी आपके जीवन में कमाल। सप्ताह की शुरुआत यानी 9 मार्च सोमवार की सुबह के 9:29 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर तुला राशि से अपना सफर खत्म करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से संबंधित अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेच यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं, यानी सबसे कमजोर हो जाते हैं। 9 मार्च की सुबह से लेकर 11 मार्च की रात के ठीक 10 बजे तक चंद्रमा इसी भाव पर गोचर करेंगे। दोस्तों, यह सवा 2 दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। आपका मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, छोटी छोटी बातों पर आपको बुरा लग सकता है या आप बिना वजह भावुक हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में इस दौरान कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए अपने साथी पर
शक ना करें और बातचीत से मामले को सुलझाएं। जो माता पिता है उन्हें अपनी संतान की सेहत या उनकी पढ़ाई को लेकर एक अनजाना सा डर सता सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा। इस समय मेरी आपको सबसे बड़ी सलाह यही है कि कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं में बहकर या गुस्से में आकर बिल्कुल ना लें। इसके बाद 11 मार्च की रात के 10 बजे परिस्थितियां करवट लेंगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि नीच अवस्था से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि आपकी राशि का छठा भाव है, यानी रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव। यहाँ चंद्रमा 14 मार्च की सुबह के 9:32 तक रहेंगे। जैसे ही चंद्रमा यहाँ कदम रखेंगे आपके अंदर की वो बेचैनी खत्म हो जाएगी और आप एक योद्धा की तरह अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यह 2 दिन आपके लिए बहुत ही कर्म प्रदान रहेंगे। आपके जो भी रुके हुए काम थे या जो विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, अब आप उन पर हावी रहेंगे। आप अपनी बुद्धि और अपने मेहनत से हर चुनौती को पार कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, ठीक इसी 11 मार्च को आपके गुरुदेव भी मार्गी हो रहे हैं। गुरुदेव की यह शुभ स्थिति आपको अंदर से एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देगी। हालांकि छठा भाव स्वास्थ्य का भी है, इसलिए अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें। ज़्यादा भाग दौड़ से बचें। कर्ज लेने या देने से इस दौरान बचें। फिर 14 मार्च की सुबह के 9:32 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे वीकेंड तक यानी रविवार की रात तक वही रहेंगे। मकर राशि आपकी राशि का सप्तम भाव है, यानी आपके दाम्पत्य जीवन, आपकी पार्टनरशिप और दैनिक रोजगार का स्थान। यह गोचर आपके लिए इस सप्ताह का सबसे खूबसूरत हिस्सा होने वाला है। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आएंगे वे अपनी सीधी दृष्टि से आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव को देखेंगे। पिछले दिनों की जो भी थकान थी, जो भी मानसिक दबाव था, वह सब वीकेंड पर आते आते हवा में उड़ जाएगा। आपका मन बहुत ही प्रफुल्लित और शांत रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही बेहतरीन समय बिताएंगे, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। जो दोस्त कुंवारे हैं उनके लिए वीकेंड पर कोई अच्छा रिश्ता घर आ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। दैनिक आय में वृद्धि होगी और ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी। और जाते जाते आपको फिर से याद दिला दूं कि इस वीकेंड पर 14-15 मार्च की दरमियानी रात के 1:08 पर सूर्यदेव भी आपके अष्टम भाव पीड़ादायक स्थिति से निकलकर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। रविवार की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि वालों के लिए 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के पूरे सप्ताह का विस्तृत, गहरा और सच्चाई पर आधारित राशिफल। इस पूरे सप्ताह का निचोड़ यही है कि आपको अष्टम भाव के प्रभाव के कारण सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा धैर्य और संयम रखना है। स्वस्थ और वाहन चलाने में सावधानी बरतनी है। लेकिन जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे और सप्ताह के अंत में सूर्यदेव राशि बदलेंगे, आपका समय पूरी तरह से बदल जाएगा और भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ी हर मुश्किल को दूर कर देगा। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया पूरे दिल से यह उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आप इस राशिफल के अनुसार अपने सप्ताह को बहुत ही शानदार तरीके से प्लान कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो और मेरी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या पूरे दिल से जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ज्योतिष की यह सच्ची और ज्ञानवर्धक दुनिया हमेशा आपके साथ जुड़ी रहे। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। नमस्कार, जय माता दी।